तो आप हमारा जाएंगे अंदर रोकेगा कौन भाई? आप किसी का की टकराए जी? आज कोई नहीं रोक सकता इनको। बैठ जाओ भाई, थोड़ी देर बाद देखेंगे आप। बैठ जाओ सारे नीचे। नमस्कार दोस्तों, मैं रण सिंह पवार और आप देख पा रहे हैं PMFO न्यूज़। इस समय जो खड़े हैं मिनी सेक्रेटेरिएट के सामने, जहां पे कई होमगार्ड जवान यहां पे आए हुए हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों होमगार्ड जवानों को लघु सचिवालय हिसार पर आना पड़ा। ये देखिए तस्वीरें, इस समय मनोज राठी जो है होमगार्ड के जवानों के साथ यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। इनसे बातचीत कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आखिर मामला क्या है। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? हम जी 2016 तक भर्ती हुए थे जी। उसके बाद हमारे तक कोई ड्यूटी नहीं दी गई और उसमें पैसे मांगने लायक जाए जी, रिश्वत। तो आप 2000 के अंदर के बाद में आपको दी गई नहीं? कोई ज्वाइनिंग नहीं दी गई है जी 2016 के बाद जी। 2016 में भर्ती हुए थे और फिर 2018 में हमारे तक एक नोटिस दिया गया था, उसमें कागज जमा करवा के फिर भी नहीं ड्यूटी दी गई। तो कितने जवान हैं इसमें जो आज यहाँ पे पहुँचे? ये करीब 2100 जवान है। वैसे 200 जवानों की ड्यूटी नहीं लगी है और जवानों की ड्यूटी भी लगी है। 200 जवान जो ऐसे हैं हिसार से सभी? नहीं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से है जी। हिसार से भी है, सिरसा से भी है, फतेहाबाद से भी है, भिवानी से। अब आपकी क्या मांग है? हमारी मांग यही है कि भी हमने सभी को बहाल किया जाए और ड्यूटी पे रखा जाए। मैं सरकार को क्या सस्पेंड कर दिए गए? हाँ जी, बिना नोटिस दिए हमको कोई नौकरी नहीं दी गई है जी। इस कारण जी दोबारा ज्वाइनिंग की मांग कर रहे हैं। तो प्रशासन को बताना चाहूंगा, सरकार को बताना चाहूंगा, अधिकारियों को बताना चाहूंगा, भाई चोरा न पकड़ लिया था। हमने सुना था कि पंजाब में अगर किसी की ऑडियो वीडियो आ जाए तो जेल में भेजते हैं, उसने ठाके 1 मिनट लग गए, ऑडियो आते ही तुरंत पकड़ के जेल में ले जाए। लेकिन इस प्रदेश के अंदर भाई साहब ऑडियो के वीडियो के और तो नंगे पकड़वा जाने तो भी पुलिस नु कहोगी ना ना आदमी ठीक है ठाक छोड़ दे बेचारा बालक ना रोज जाएगा देश। अरे विजिलेंस अधिकारी ने, स्टेट विजिलेंस की टीम ने कह दिया कि ये अधिकारी चोर है, इनने गलत काम कर रखा है। सरकार ने वो अधिकारी हटाए को नहीं, बड़ी बड़ी कुर्सियां बिठा दिए। चलो सरकार के दामाद है ये, बड़ी बड़ी कुर्सियां बैठे हैं। और बात सुन लो, एक अधिकारी की तो पूरी चिट्ठी ले रहा हूं मैं, उसका जुगाड़ नहीं था काम में मकान बनाने का, और वो भाई माल इतना कमा गया चंडीगढ़ में कोठी काटने लग रहा है। भाई साहब पैसा किसका लुटिया उसने? देख पा रहे हैं तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप यहाँ पे लग रहे हैं। होमगार्ड्स के जवान यहाँ पे ज्वाइनिंग के लिए पहुँचे हैं मिनी सेक्रेटेरिएट हिसार के अंदर। और प्रशासन को आज ये बात दिखाना आया हूँ कि आपकी भ्रष्टाचारी से इस प्रकार लोग बेरोजगार हुए हैं, इस प्रकार लोगों का पेट पर लात लगा है, इस प्रकार लोगों के बच्चे अनपढ़ रह जाए हैं। इसका अगर कोई जिम्मेवार है तो 2 चीज जिम्मेवार है, एक प्रदेश की सरकार और एक प्रदेश में जो बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं जो अपने स्वार्थ के लिए गरीब के पेट पर लात मारने का काम करते हैं। एक वो लोग सामने। आज मैं सरकार को एक बात जरूर बता के जाऊंगा, अगर यह सरकार नहीं मानी तो वो दिन दूर नहीं है जब ये सारे के सारे लोग इस बीजेपी के खिलाफ करते पाएंगे और एक एक आदमी को समझाते फिरेंगे। जानकारी निकालनी शुरू करी, तब मेरे को पता चला कि 2016 3 नवंबर को तत्कालीन डीजीपी के शैलवराज जी द्वारा होमगार्ड में भर्तियां इनरोल बंद कर दिया गया था, क्योंकि 1 नवंबर 2016 को होमगार्ड की मानदेय बढ़ा था, मानदेय बढ़ गया था। तो अफसरों ने क्या किया कि जैसे ही मानदेय बढ़ा उन्होंने अपने रिश्तेदार पैसे लेके लोग भर्ती करने शुरू कर दिया, जिसकी की रिपोर्ट डीजी साहब तक पहुंची और उन्होंने उसको बंद कर दिया भर्ती को। उसके बाद में इन्होंने अंदर खाते क्या किया जी, ये बोले पुराने होमगार्ड हैं, उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया है कि हम दोबारा से होमगार्ड विभाग में आना चाहते हैं, और उनका नाम पे इन्होंने नए फ्रेशर भर्ती करने शुरू कर दिए, जो कि सरासर गलत था। और उसके बारे में मोटे पैसे लेके इन्होंने भर्ती किए, क्योंकि जी वो उनके मामा फूफा के लड़के तो थे नहीं जो फ्री में करेंगे। आज का टाइम पे कोई किसी को रोजगार देता फ्री में तो कोई नहीं देता जी, सीधी सी बात है। तो उसकी विजिलेंस जांच भी हुई है, उसमें वे दोषी भी पाए हैं। रूल 7 में संदीप पाल
सुप्रिटेंडेंट हैं हेडक्वार्टर होमगार्ड, उनका नाम आया के मामले में 5.5 महीने जेल में रहे हैं। राज्य चौकसी ब्यूरो द्वारा पकड़े गए और हाईकोर्ट हरियाणा पंजाब से वो जमानत लेके बाहर आए। अभी वो फिलहाल देखो क्या है, अभी वो ड्यूटी कर रहे हैं सिरसा इसमें झांसी में वो ड्यूटी कर रहे हैं। उनको सस्पेंड नहीं किया, वो ड्यूटी कर रहे हैं। चलो उनका कोई रूल होगा, मेरे को नहीं पता इतना ज़्यादा, लेकिन ये है कि भ्रष्टाचारी को फिर से दोबारा इन्होंने लगा दिया। तो आप ये पूरा भ्रष्टाचार बता रहे हैं? हाँ जी, भ्रष्टाचार है। कहाँ तक भाई साहब, जब से है ना ये सरकार आई है 13-14 से चल रहा है सब गोलमाल। भ्रष्टाचार की बात ऐसी है जी, अपने अपने दलाल छोड़ रखे इन लोगों ने। हर ऑफिस में जो ऑफिस में ऊपर तक जाते हैं पैसे, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में ऑफिस है हेडक्वार्टर, वहाँ पे जो इनरोल है हरियाणा तक पैसे जाते हैं। जो इनरोल हैं स्वयंसेवक, वो सभी के सभी बाद में लूँगा आपसे। वो सभी के सभी इनके लिए पैसे इकट्ठे करते हैं, सारी सुविधाएं देते हैं। बार बार में ये चीज़ें उजागर हुई हैं। खुद डीजी साहब लेटर निकालते हैं, उस लेटर की कॉपी है मेरे पास। वो लिखते हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट से बार बार में शिकायतें आ रही हैं, आप है ना रोस्टर प्रणाली से ड्यूटी नहीं लगाते, पैसों का लेन देन करते हैं, आप ठीक हो जाओ, नहीं तो आपके सख्त खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये कोई इस चीज़ का कोई संज्ञान नहीं ले रहे, ये अपनी मनमर्जी से चल रहे हैं, इनको किसी का कोई डर नहीं है। मेरे से खुद से हमारे उस टाइम के जो प्लाटून कमांडेंट थे, हिसार से भिवानी बदली हो गए थे, उन्होंने खुद मेरे से नहीं, पूरी कंपनी फालन थी उसके सामने बोला कि आप है ना, किसी ने बताया कि जी हमारे से पैसे मांगे जाते हैं। तो उन्होंने क्या कहा पता है, आप सुन के हैरान हो जाओगे कि वो 5 मांगता है ना 5,000, तो उसको 5 मत दो, 3,000 मेरे को दो, क्योंकि ड्यूटी तो मैंने लगानी है। और इसकी मेरे पास में रिकॉर्डिंग है, इसकी उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग है मेरे पास में। मैंने उस चीज़ के शिकायत अपने मुख्यमंत्री साहब अनिल विज जी, गृह मंत्री साहब, अच्छा जी, प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रपति जी, सबके पास भेज दी। अभी तक कोई जांच का मेरे को कोई वो नहीं मिला कि क्या चल रहा है क्या नहीं कर रहा। आरटीआई से जांच मांगते हैं, पहले मिल जाती थी, अभी इतने शाणे हो गए हैं, थर्ड पार्टी बोल के कर देते हैं, रूल लगा देते हैं, जो कि वो लगते नहीं, वो रूल लगा के आरटीआई में जवाब नहीं दे रहे। इनको पता है कि इसने जवाब इकट्ठे कर लिया है। मैं आपके सामने खोल दूँ, एक सचिन सनोप पवन 3212 भिवानी दादरी कंपनी का एक जवान, इन्होंने हिमाचल के लिए भर्ती कर लिया उस टाइम पे, जिस टाइम पे भर्ती बंद थी। अब इनको पता लगा कि उसकी तो उम्र ही छोटी है, उसकी उम्र ही पूरी नहीं है, 18 साल नहीं है उसकी उम्र। हिमाचल ले गए, उसको इलेक्शन ड्यूटी करवा लाए, उसके नाम से पैसा इशू कर दिया। मेरे पास में कागज है सारे जो आरटीआई से निकाले हुए हैं, आते ही उसको हटा दिया। वो भ्रष्टाचार था कि नहीं था सर। दूसरी बात एक और, ये देखो ये नंबर है ना, ये खाली है 640 अनिल, इसको गुरुग्राम ड्यूटी भेज दिया। जब इनको पता लगा कि हो ये तो गलत नंबर दे दिया, ये तो खाली नंबर होता है, कोई पकड़ लेगा, इन्होंने उसको ये सर 640 अनिल, ये जिला आदेशक हैं, एसपी रैंक है इनका, पुलिस से डेपुटेशन पे हैं, इनके साइन है, जो हमारे जिला आदेशक हैं, हमारे मतलब होमगार्ड के, क्योंकि मेरे को तो सेवा मुक्त कर दिया, मैं हमारे नहीं कह सकता फिलहाल। ये है जी, तो ये है जी, बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है जी, बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है। और मैं एक बात और बता रहा था कि इन्होंने तो मरे हुए आदमी का भी राइफल ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट जारी कर दिया। वो कैसे कर दिया, मेरे एक परिचित है, उसका नाम मैं नहीं बताऊंगा सुरक्षा कारणों के कारण। इन्होंने क्या किया, उसने जाके बात की, उसको पता था कि यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, तो उसने सोचा कि चलो इसको आजमाते हैं। उन्होंने बोला भाई फलां नाम का एक आदमी है उसका, तो इसमें लिखा हुआ है, इनके जो रूल आरटीआई से मांगे हैं उसमें लिखा है कि कैंडिडेट को हाजिर होना जरूरी है, ठीक है जी। लेकिन इन्होंने वो हाजिर नहीं करवाया, उसके कोई कागज़ नहीं लिए, पैसा लिया, उससे पैसा लिया ज़्यादा, और उसको सर्टिफिकेट बना के दिया। उसके 10 राउंड बुलेट भी चले हुए दिखाए हैं। वो बुलेट, अब वो मरा हुआ आदमी तो नहीं चला सकता, तो क्या इन्होंने क्रिमिनल को बेच दिए, क्या आतंकवादियों को बेच दिए? वो बुलेट कहाँ गए? वो बुलेट जब उसका सर्टिफिकेट बना है तो बुलेट चले हैं 10 उसका कोटा है, वो भी चले हुए हैं, लेकिन वो कहाँ गए पता नहीं, क्योंकि मरा हुआ आदमी नहीं चला सकता। और इसके पूरे प्रूफ हैं, मैं दे सकता हूँ प्रूफ है इसके पूरे। इन्होंने उसका सर्टिफिकेट बना के दे दिया सर। इतना भ्रष्टाचार है। और जो करने वाला है रामनिवास गुर्जर है, स्वयं सेवक है, वो ऑफिस में है, कई बार उसका नाम कंट्रोवर्सी में रहता है, कई बार उसका नाम आ गया, स्टेट विजिलेंस ने भी उसको तलब किया है। रमेश जो हमारे प्लाटून कमांडेंट थे, वो जब पकड़े गए थे उसमें फर्जी ना, उसमें भ्रष्टाचार में, उस टाइम भी उनका नाम आया था, लेकिन फिर भी उसको ना तो वो ऑफिस से निकाल रहे हैं ना कुछ और। बहुत चाहता है, संदीप पाल जी से हर महीने मिलने जाता है, गाड़ियाँ बदलता है, होटल सवेरा है, उसमें रूम ले रखा है, उसमें रहता है। अब एक होमगार्ड
सर लड़ने के तरीके क्या होंगे? आप अलग अलग मंत्रियों से मिले हो, आप अलग अलग आपने प्रदर्शन किया, कोर्ट में भी आप हो, तो लड़ने के तरीके क्या होंगे कि 20 लोग आए, प्रदर्शन किया, चले गए? सर क्या इससे आह्वान बन जाएगा? सर आह्वान ये था, देखो मैं बताऊंगा, जैसे मैंने आवाज़ उठाई, जैसे मैंने भिवानी से आवाज़ उठाई सर, और मेरे को सेवा मुक्त कर दिया झूठे इल्ज़ाम लगा के अनुशासनहीनता के, तो दूसरे जो होमगार्ड स्वयंसेवक है उनके दिमाग में एक चीज़ चलेगी कि आवाज़ उठाओगे तो बाहर चले जाओगे। और ये बोला भी है कि निर्देश था एक, वो ज़्यादा बोलता था तो उसको बाहर कर दिया। ज़्यादा बोलना ये नहीं होता कि मैं फालतू नहीं बोल रहा, मैं तो वही बात बोल रहा था जो हमारे हक की है, लेकिन मेरे को बाहर कर दिया। मेरे साथ में 20 स्वयंसेवक थे, एक किसी कारणों से एक्सपायर हो गया, 19 को इन्होंने मेरे को विलोप दिया था, मैं नहीं टूटा, मैंने उनके साथ गद्दारी नहीं करी, उनको तोड़ लिया, उनसे माफ़ीनामा लिखवा लिया। वो जी बहुत दिन से ड्यूटी नहीं मिली, घर से परेशान थे, तो उन्होंने बेचारों ने लिख के दे दिया। मैं मेरी लड़ाई लड़ रहा हूँ, पूरी लड़ूंगा जी। मैंने हाईकोर्ट, नाम बता दीजिए। मेरा निर्देश कुमार नाम है जी, होमगार्ड मेरा बेल्ट नंबर, इनरोलमेंट नंबर 3082। अभी फ़िलहाल सेवा मुक्त हूँ, 2019 में सेवा मुक्त कर दिया था मेरे को, बगैर नोटिस के किया था भिवानी से।